बहुत इल्जाम भी लगे हैं। क्या इल्जाम है? करप्शन के इल्जाम इन्होंने बीजेपी वालों ने लगाए। कौन लगा रहा है? जो खुद चोर हो दूसरे को क्या कहेंगे? चोर है तो चोर कभी दूसरे को चोर नहीं कह सकता। और रही बात के जो इल्जाम उन्होंने लगाए, ये एक सियासी, आप चुप हो जाओगे मैं तभी बोलूंगा ना। बताइए। ये एक सियासी प्रोपोगंडा था और जिन पेपरों में ये खबरें लगाई गई रात को 1:30 बजे मुझे पता चल गया था कि पेपरों में, उसमें एक पेपर ऐसा है जो पेपर माइनिंग के जो लीगल माइनिंग करते हैं वो एक माफिया ग्रुप है उनका पेपर है। एक पेपर ऐसा है जो पूरी उसको सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर में अगर देखा जाए तो सरकारी एडवर्टाइजमेंट उसको मिलती है। तो आखिर उन्होंने चमचागिरी तो करनी है और वो गोदी मीडिया ने वो वहाँ खबर चलाई। काश वो वेरीफाई कर लेता। जाए निशारा, और मैं आप लोगों को दावत दूंगा, आप में से अगर कोई जाना चाहता है निशारा चले जाइए, एक एक टेंडर की वेरिफिकेशन करिए, एक एक सड़क की वेरिफिकेशन करिए। और अगर कहीं किसी ऑफिसर ने गलती की है मुझे बता दीजिए, मैं उस ऑफिसर को नहीं बख्शूंगा। क्योंकि जब मैं असेंबली के अंदर खुद कहता हूँ कि भाई हम करप्शन के साथ खिलाफ हैं, हम क्वालिटी के खिलाफ हैं, जब हम खुद कहते हैं कि टेंडरों में धांधली नहीं होने देंगे, क्योंकि पिछले 11 साल में कितने सिंगल टेंडर लॉट हुए हैं, अगर आपको चाहिए तो अगर मैं आपको वो रिकॉर्ड भी पूरा दूंगा। मैं क्योंकि मैंने एक दिन पहले भी कहा था कि मैं बीजेपी के वो 11 साल जो पीछे बीजेपी और पीडीपी ने जो किया मैं उसमें नहीं जाना चाहता। और बीजेपी ने जो 11 साल तबाही की जम्मू कश्मीर के लोगों की, और इस ठेकेदारी में सिस्टम में आज बड़े बड़े ठेकेदार किसके हैं? ये बीजेपी के अपने लोग ठेकेदार हैं। जो आम जम्मू कश्मीर का गरीब ठेकेदार होता था, पिछले 11 सालों में उन लोगों को काम कहीं नहीं मिला। और रही बात जहाँ तक नौशहरा का है, मैंने खुद अपने सेक्रेटरी साहब को कह दिया है कि सेक्रेटरीट से एक हाई लेवल कमेटी बनाई जाए। क्योंकि यही बात 1 महीना पहले वो जो टिटीरी मास्टर है नौशहरा से मेरे मुकाबले में इलेक्शन लड़ा था बीजेपी का, वो जो सीटियां मारता है टिटीरी, उसके भाई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी इशू पे की, सेम वर्ड टू वर्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 1 महीना पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो इन्होंने सोचा कुछ बात नहीं बनी, अब असेंबली में हंगामा खड़ा करना था क्योंकि मुद्दा इनके पास नहीं था। तो इन्होंने उस मुद्दे को, एक ऐसे मुद्दे को उछालने की कोशिश की जो मुद्दा ही नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज मैं आप लोगों के माध्यम से, नौशहरा के लोग मेरे सुन रहे होंगे, आप लोगों को सुनेंगे, मैं उनको ये चीज बताना चाहता हूँ कि देख लीजिए, जिस टिटीरी ने नौशहरा से बीजेपी के नाम 27,000 वोट लिया, वो बीजेपी आज नौशहरा में नहीं चाहती कि काम हो। वो नौशहरा के लोगों के काम रोक रही है और जो उन कामों को रोकने की पूरी कोशिश कर रही है। लेकिन सुरेंद्र चौधरी, क्योंकि लोगों का चुना हुआ नुमाइंदा नौशहरे से है, मैं अपने लोगों के लिए जान दे दूंगा, लेकिन काम कभी नहीं रुकने दूंगा और ईमानदारी से काम करूंगा। और मैं आपको दावत देता हूं, आप कोई भी पत्रकार कभी भी आप नौशहरा आ जाएं, अगर आपको गाड़ियां चाहिए मैं गाड़ियां दूं, जाइए नौशहरा जाके आप वहां पे फैक्ट्स देखिए। हाँ, अब बात इन्होंने शुरू की, अब खत्म मैं करूंगा। मैं किश्तवाड़ में जितने भी प्रोजेक्ट हैं, उन प्रोजेक्टों में किसके बंदे लगते हैं, जाके किश्तवाड़ में आम लोगों को पूछिए। वहां उस किश्तवाड़ में जितनी भी सप्लाई हो रही है उन प्रोजेक्टों में, वो किश्तवाड़ का कौन सा लीडर कर रहा है? कौन से लीडर की वहाँ गाड़ियां चल रही हैं? कौन से लीडर के चल रहे हैं? लेकिन आप हैं, ये आपका काम है। मैं आपको इशारा दे रहा हूँ, पत्रकारों, सुनिए, पत्रकारों को इशारा देना मेरा फर्ज है, खोज करना आपका काम है। इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा, सुनिए ना, मैंने अपनी खोज कह दी, जाइए नौशहरा, मैंने दावत दे दी आपको नौशहरा में, आप जाइए खोज करिए। और दूसरी आपको देता हूँ कि किश्तवाड़ में भी चले जाइए, आम लोगों को पूछिए कि जब तक बीजेपी का एक जो बड़ा लीडर है, जब तक वो पर्ची ना दे, उन प्रोजेक्टों के अंदर गरीब आदमी नहीं लग सकता। वही लगेगा जिसकी सिफारिश होगी। फिर आम और गरीब जिसकी बात ये बीजेपी करती है, वो कहाँ जाएगा? ये दो चेहरे नहीं चलेंगे, हाथी के दांत, खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और। ये लॉलीपॉप जो हाथ में लेके घूम रहे हैं, ये इन्हीं के मुंह में वापस हम देंगे। ये वक्त आने वाला है, जम्मू कश्मीर के लोग इनको कभी नहीं बख्शेंगे। इसलिए मैं लास्ट में आपको एक चीज और कह दूं, एक चीज मैं वही एक चीज कह दूं, ये तो हुआ नौशहरा का, और इसलिए अब नौशहरा के लोग खुद इनको जवाब देंगे बीजेपी को अगले इलेक्शन में। अब दूसरी बात रही, जिस पे सुबह इन्होंने ड्रामा किया कि सरकार जो है, जो फ्लड आया उस फ्लड पे बात नहीं कर रही।
लेकिन आप सब जानते हैं आज कम से कम 4 सवाल लगे हुए थे उसी फ्लड के ऊपर। इवन के जो एलओपी है बीजेपी का सुनील शर्मा साहब का चौथे नंबर पे सवाल था कि वहां चशोटी में जो फ्लड आया वहां कितने घर टूटे, वहां कितने लोग मरे, कितने लोगों को वहां पे मुआवजा मिला, कितनों को नहीं मिला, ये सवाल था। अगर ये सच्चे थे सुनील शर्मा साहब, एलओपी साहब, तो वो सवाल तो आपका था ना, तो आपने वेट क्यों नहीं किया, क्यों नहीं सवाल? ये बातें जो आप बाहर में तमाशा करके मीडिया के सामने रख रहे हो, ये वहां कह सकते थे ना हाउस में, ये सिर्फ तमाशा था। और जहां तक उमर साहब की बात है, ये जो चशोती में जो वहां पाउडर में जो वहां लोग मारे गए माता मचेल के चरणों में, वो कैसे मारे गए? ये एलओपी साहब की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, आप इनकी जिम्मेवारी बताइए। दिल्ली से आपने क्या सपोर्ट कराई है एलओपी साहब का मतलब है कि उनका वॉकआउट सुनिए मैं आप मुझे सुनिए, डाइवर्शन था। सुनिए मैं ऐसी बात हूँ, ये उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी। उनको ये पूछिए कि आपका कौन सा बड़ा लीडर वहां दिल्ली से आया जो वहां पे गया, लेकिन मेरा लीडर उमर अब्दुल्ला साहब जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री, आप लोगों ने खुद देखा, कवर किया होगा, वो वहां चशोटी में खुद गए, पैदल घूमे। उमर साहब अपना क्या नाम है मोहर में गए, उमर साहब रामबन में गए, उमर साहब जम्मू शहर के अंदर चौथे ब्रिज के ऊपर गए, बाकी लोग जगहों पे जो लोग जिन दरिया में जो तवी में बह गए उन पे गए। उमर साहब कठुआ में गए, सांबा में गए। और इस एलओपी साहब को पूछो, ये जो नेशनल हाईवे के जो ब्रिज बह गए नेशनल हाईवे के कठुआ में और सांबा में, उसके ऊपर क्यों नहीं सवाल लगाया? आपने ये सवाल क्यों नहीं लगाया कि उधमपुर से लेकर टनल तक पूरा रोड बैठ गया नेशनल हाईवे, उस पर सवाल क्यों नहीं लगाया एलओपी साहब ने, बीजेपी वालों ने? क्यों? क्योंकि वहाँ बीजेपी की इन्वॉल्वमेंट है। ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी किसकी है? ये बीजेपी वालों की है। तो इसलिए आपने वहां सवाल नहीं लगाते, क्योंकि इनका आखिरी चेहरा ये जो फ्लड हिट, अगर आप फ्लड के लोगों के साथ ईमानदारी है तो फिर फ्लड के लोगों का मजहब के नाम पे नहीं बात रखनी चाहिए। खाली जम्मू सूबे में फ्लड नहीं, रोड बंद होने से क्या एक बार भी इन्होंने बोला कि सेब के सेब लोगों के खत्म हो गए, यहाँ ट्रकों के ट्रक खत्म हो गए, उस पर कोई बात रखी उन्होंने? यहाँ 22 शरण के अंदर लोग मर गए, मिलिटेंट्री अटैक हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ? चौधरी साहब सुनिए बात नहीं, ये इम्पोर्टेंट भैया सुनिए क्या कहेंगे? सुनो मेरी बात यार, अगर आप सुनते हो तो बात का सुन लीजिए, यहीं अधूरी मत छोड़िए। 22 शरण में पूरा टूरिज्म का कश्मीर का खत्म हो गया, पूरी इंडस्ट्री होटल इंडस्ट्री खत्म हो गई। एक बार भी बीजेपी ने कहीं सवाल लाया, बात रखी कि हमने इस पर बात करना चाहते हैं, इस पर डिबेट करना चाहते हैं? ये कम करते हैं। मैंने वही कहा, बीजेपी के दो चेहरे हैं, कश्मीर में आते हैं कहते हैं हम आपके हमदर्द हैं। क्या यहाँ लाल चौक में एक सेल्फी पॉइंट बनाने से क्या यही जम्मू कश्मीर की स्मार्ट सिटी बन जाएगी? या जम्मू के अंदर 2 सड़कें शहर के अंदर बनाने से क्या यही स्मार्ट सिटी बन जाएगी? हाँ, सुनील शर्मा साहब ईमानदार हो तो मैं आपको कहता हूँ, जाइए, अगर इंक्वायरी करनी है, निशारा की इंक्वायरी तो मैंने इनिशिएट करा दी है। आप जो 28,000 करोड़ का इंडस्ट्री का पैकेज आया था, इसकी सीबीआई इंक्वायरी करा दो। आप उसकी जो स्मार्ट सिटी हैं, इसकी सीबीआई इंक्वायरी करा दें। आप जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं, बाहर के लोग उस यूनिवर्सिटी में लग रहे हैं, जम्मू कश्मीर के बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा, इन यूनिवर्सिटी में जितनी भी अपॉइंटमेंट हुई है बाहर के लोगों की, उसकी सीबीआई इंक्वायरी करा दें। सुनील शर्मा साहब, अगर आप इंक्वायरी करना चाहते हैं बीजेपी वालों, तो फिर अगर सबसे बड़ी इंक्वायरी यहाँ जो बेरोजगारी है, जिस बेरोजगारी को आपने पैदा किया, उस बेरोजगारी पे एक सीबीआई इंक्वायरी करोगे। ये कैसे इतने, ये 10 महीने में तो पैदा नहीं हुए ये बेरोजगार। इसलिए मैं आपसे ये बात करूंगा कि बीजेपी के लोग सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों को उलझाना चाहते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ये सिर्फ एक जोर जबरदस्ती से गुमराह करके ये सरकार यहाँ पे अपनी पार्टी को चलाना चाहते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों ने पहले भी इनको 2024 में इनको जवाब दिया था, कश्मीर में तो लोगों ने जवाब दिया, अब जम्मू वाले लोग अगले इलेक्शन का इंतजार करके इनको जवाब देंगे। और ये बीजेपी, सुनील शर्मा को एक बात और पूछना आप कि तलवार मुख जो आपने बंद किया था वो उमर अब्दुल्ला सरकार ने शुरू किया है। आज जम्मू का एक व्यापारी, एक आम आदमी खुश है। आपको किसने रोका था कि भाई यहाँ पे ये आप तलवार मुख न चलाएं? इसलिए मुद्दे बहुत हैं, बातें बहुत हैं, लेकिन मैं एक ही बात कहूंगा कि बीजेपी असेंबली के अंदर पूरा ड्रामा कर रही है, ये सिर्फ तमाशा कर रही है।
आप लोगों के चैनलों पे आने के लिए, क्योंकि ये कुछ ना करें तो आप थोड़ा इनको पूछोगे भाई क्या हुआ है, इसलिए जब ये कुछ पंगा करेंगे तभी पूछेंगे। मैंने कहा अगर आप बीजेपी की जस्टिफिकेशन जाते हैं तो वो कहते हैं स्टेट टूटा यूटी बना, ये भी जस्टिफाइड है, स्पेशल स्टेटस टूटा ये भी जस्टिफाइड है, जम्मू कश्मीर के बेरोजगारों को नौकरी नहीं मिली ये भी जस्टिफाइड है, डेली वेतनों को पक्का नहीं किया वो भी जस्टिफाइड है। बीजेपी हर वो काम जो जम्मू कश्मीर के लोगों के खिलाफ किया है उसको हमेशा जस्टिफाई कहती है। इसलिए मैं लोगों से कहूंगा भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर की, ये जम्मू कश्मीर के लोगों के खिलाफ है और जम्मू कश्मीर के लोगों के भाईचारे को तोड़ने की कोशिश करती है, और जम्मू कश्मीर के लोगों को ये फैसला करना होगा कि इनकी बात सुननी है कि नहीं सुननी। इसलिए मैंने कहा आपने क्या इंक्वायरी की है, अगर उसके मिलिटेंट रिंग के अगर उन लोगों के, चाहे वो मैं हूं या कोई भी हो, अगर देश के खिलाफ कोई भी आदमी कोई काम करता है तो उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, और अगर नहीं करता तो उसके साथ खाली मजहब के नाम पे, जात के नाम पे, बरादरी के नाम पे या रिजनिज्म के नाम के पे एक्शन नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं हर उस आदमी के हक में हूं जो देश के हित में है, जो हिंदुस्तान के हित में है, इस हिंदुस्तान के आइन को मानता है, हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को मानता है, और सबसे बड़ा ये बीजेपी खुद ही ना आइन मानती है, ना ये हमारे आज़ादी को मानती है, ना डेमोक्रेसी को मानती है।